राधे 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 राधे। श्री रामचंद्र भट्टाचार्य महाराज की, श्री रामा नामिनी सखी की, श्री रामा नामिनी सखी की, श्री रंगदेवी जी की परिकरी की, श्री प्रिया जी की सहचरी की। जय जय श्री राधे श्याम। फूल महल फुलवारी में, 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 फूल श्रृंगार की है श्री हरि प्रिया बैठे दो फूल फूल ही है श्री हरि प्रिया बैठे दो फूल फूल ही है। फूल महल फुलवारी में, फूल श्रृंगार किए श्री हरि प्रिया बैठे तो वो फूल फूल ही है। कल तक हम लोग स्मरण किए थे सुंदर फूलमंडली की माधुरी। सुंदर हर तरफ फुलवारी खिल रही है। श्री चंपा जी का बाग है और चंपा जी अपनी परिकर लेकर के और चित्रा जी अपनी परिकर लेकर के, श्री रंगदेवी जी, श्री सुदेवी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री तुंग विद्या जी और श्री इंदुलेखा जी, ये समग्र सखी अपने सखी परिकर को लेकर के और सुंदर फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित, फूलों के उपकरण में सुंदर सौंज सामग्री पधरा करके और श्री चंपा जी के बाग में प्रिया प्रीतम को उत्थापन करा करके सुंदर फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित करके और मुखवास और तांबुल अर्पण करके श्यामा श्याम की बहुत सुंदर सवारी निकाली है। मैंने वन विहार में पधरावनी कराई है। वन विहार की शोभा अवलोकन कराती हुई सहचरी वृंद उमग उमग करके श्यामा श्याम की माधुरी उनके उन्हार को गान करती हुई और श्री चंपा जी के बाग में आती हैं। यहाँ मंडल पे अद्भुत सुंदर चमत्कृति में डाल देने वाला सुंदर ये मंडल का सौंदर्य है, शोभा है। मंडल की शोभा देख करके, चूँकि मंडल भी है वो फूलों से ही सजा हुआ है, तो सुंदर प्रिया जो और प्रीतम को फूलों की गेंद बना करके और प्रिया जो के हाथ में देती हैं और सुंदर कंदुक क्रीड़ा कराती हैं। ऐसी अद्भुत माधुरी अवलोकन करती हैं और इसके बाद पुनः प्रिया प्रीतम को इस फूल के महल में, फूल के मंडप के अंतर्गत फूल के सिंहासन पर श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं, गंध से चरचती हैं और सुंदर फूल की माला पहराती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, प्रिया को पूजन करती हैं
और पूजन करके तब फूलों के छत्र, फूलों की चौर, फूलों की बिजना, फूलों की मूर्छल, फूलों की पिकदानी, तांबुलदानी, फूलों के पात्र में सुंदर नैवेद्य माने मोदक, मिष्ठान आदि, अनेकों प्रकार के फल मेवा आदि, अनेकों पेय पदार्थ, शरबत आदि, और सुंदर इत्र, चंदन, गंध, पान, सुपारी आदि आदि, फूलों की पिंजरा में तोता, मैना, ऐसी सजा सजा करके, और प्रिया प्रीतम की सिंहासन की दाईं और बाईं और सहचरी बिंद सेवा में खड़ी हैं, और बाईं तरफ लाखों सखी हैं, दाईं तरफ लाखों सखी हैं, वस्त्र आभूषण जो उन जिनका फूलों का है, और विशिष्ट अद्भुत फूलों का महल है। इसमें अनेकों सहचरी वृंद सामने प्रिया प्रीतम के बैठी हुई हैं, जो सुंदर फूलों के मृदंग लेकर के, फूलों की शहनाई, फूलों की वीणा आदि आदि अनेकों बाजिंत्र लेकर के, और श्यामा श्याम की सुंदर शोभा को गान कर रही हैं। और श्यामा श्याम इसमें मंडप में विराजमान, अंश भुजा दिए हुए, पान चर्पण करते हुए, अधरों पे मुस्कान है। समग्र यामन मात्र के हृदय को मानो रस से प्रिया प्रीतम भर रहे हैं। तहाँ की सुंदर शोभा श्री हरिप्रिया सखी जो गान कर रही हैं, कुछ शेष रह गया था, हम लोग इनका आस्वादन करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। फूलन की फूलवारे देखो सखी, फूलन की फूलवारे देखो सखी, फूलन की फूलवारे देखो सखी, के फूलवारे देखो सखी, फूल फूल महल में बैठे, फूल फूल महल में बैठे, फूल फूल पिया प्यारे देखो सखी, फूल पिया प्यारे देखो सखी, फूलन को सिर मुकुट बिराजे, फूलन को सिर मुकुट बिराजे, अरु फूलन यहाँ फूलन मांग समारे देखो सखी, मांग समारे देखो सखी, फूलन की खिलंगी जगमग छवि, खिलंगी जगमग छवि, फूलन के चंद्रिकारे देखो सखी, फूलन के चंद्रिकारे देखो सखी, फूलन के फूलवारे 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 देखो सखी। फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूल सिंहासन हो, फूल सिंहासन हो, फूल सिंहासन आस पास ठाड़ी, फूलन फूले फूले
फूली सब सहचारी देखो सखी, फूली सब सहचारी देखो सखी। फूलन ये हाँ फूल फूल की सौंजली जय कर, फूल फूल के सौंजली जय कर। फूलन फूल श्रृंगारी देखो सखी, फूलन फूल श्रृंगारी देखो सखी। फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी। जैसा कि हम लोग भी स्मरण किए थे, ये सुंदर सखियों से आवृत माने फूल का जो दिव्य महल है, जैसा कि फूल की सुंदर शिखर की शोभा है, फूल के छज्जे की शोभा है, फूल के गोख की शोभा है, फूल के जंगलों की शोभा है, फूल की जालियों की शोभा है, फूल के परदान की शोभा है, फूल के जो कपाट हैं, फूल की दीवार हैं, फूल के चौखट हैं, फूल के पर्दे हैं और फूल के छज्जे निकले हुए हैं। फूल का ये मंडप है, फूल के मंडप में खंभे हैं, उसका जो ऊपरी हिस्सा है, और फूल का ही नीचे सुंदर मंडल है और मंडल के ऊपर दिव्य सुंदर फूलों का सिंहासन है। और फूलों के ही वेशभूषा से अलंकृत प्रियालाल अंश भुजा दिए हुए सिंहासन पे विराजमान है। नीचे चरण पीठिका पे चरण पधराए हुए हैं और माने फूलों के आवर्त में हर जो उपकरण है और यहाँ तक प्रिया प्रीतम की जो सेवा पर सखी हैं, वे भी फूलों के ही वस्त्र आभूषण से आभूषित हैं, फूलों के ही सुंदर उपकरण ले रखे हैं। जो नैवेद्य आदि है वह फूलों के पात्र में है, फूलों के ही सुंदर नीचे गलीचे बिछे हुए हैं, फूलों के वाद्य यंत्र हैं और फूली फूली प्रिया प्रीतम की जो फूली फूली जोड़ी है उनको भांति भांति से सेवा करती हुई रिझा रही हैं और प्रिया प्रीतम को शीतल शीतल हर प्रकार से आनंद प्रदान कर रही हैं। तहाँ वर्णन कर रही हैं कि फूल सिंहासन आस पास ठाढ़ी सेवा परा सखी हैं, दर्शिका सखी हैं, मैंने जो दर्शन करवे आई हैं, लाड़ लड़ाने आई हैं, ये शोभा दर्शन कर रहे उत्सव में जो सम्मिलित भई हैं, वे सब लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। जानते हैं बात इसमें ऐसा है कि ये सब जो चीज़ें हैं ये मंत्रवत हैं। मैंने अपने यहाँ जो मंत्र है श्री मंत्रराज, उस मंत्रराज का मंथन करके शोधन किया गया है, तब ये सुंदर सुंदर जो उससे नित्य विहार के पद पदावलियाँ प्रकट हुई हैं। माने पद पदावली में जो बातें वर्णन है वो मंत्र सार है। प्रिया प्रीतम इसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, कहते हैं ना कि इति स्त्री पद विलास निकुंज रहस्य महादिव्य महाराज राजेश्वर प्रवर परमहंस वंशाचार्य श्रीमद धर्व्यास देवाचार्य जो कृता श्री महावाणी सेवा उत्साह सुख संपूर्ण। तो इति स्त्री माने ये जो प्रसंग अभी जो विराम को प्राप्त हुआ है, इति स्त्री पद विलास, इसके शुरू में और इसके अंत में, माने पद के शुरू से लेकर के अंत तक, जैसे पद मानो क्या है, पद मानो कुंज है। ये पद रूप कुंज में प्रिया प्रीतम बिलस रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे फूलन की फुलवारी देखो सखी, फूलों से निर्मित फुलवारी है, हे सखी वृंदो देखो, उसमें फूलों के वस्त्र आभूषण से आभूषित इतराते हुए इठलाते हुए मुदित हर्षित प्रिया प्रीतम मधुर केली करते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, कैसे हमारे मन को हरण कर रहे हैं, कैसे हमारे चित्त को चुरा रहे हैं। जानते हैं बात ऐसी है कि जब तक इस संतों की आचार्यों की बात को अक्षरशः नहीं मानते हैं तब तक आनंद आता नहीं है, सुख मिलता नहीं है, मन का भागा दौड़ मिटता नहीं है। आचार्यों की बात अक्षरशः मानने एकदम समर्पित होकर के
तो आपके सामने फारे पर्दा कपट के, फारे पर्दा माने हम लोग हृदय में जो कपट का पर्दा है उसको प्रिया प्रीतम फाड़ देते हैं और वहीं हृदय में प्रकट हो जाते, आंखों में प्रकट हो जाते। फारे पर्दा कपट के मिले लाडली लाल। और जब इसको बहुत हम लोग हल्का मान लेते हैं, अरे दोहा चौपाई तो है, तो दोहा चौपाई तो है भैया, तुम कौन संस्कृत में माहिर हो गए हो भाई, कौन तुम संस्कृत के निगुड़ निगुड़ बातों को जानते हो गया। तो कहने का मतलब है इसमें जो बातें हैं, देखिए एक ही इसमें है, आस पास ठाढ़ी छवि बाढ़ी सहचरी प्यारी पीकी। आस पास ठाढ़ी छवि बाढ़ी सहचरी प्यारी पीकी, मैंने फूल सिंहासन आस पास ठाढ़ी फूल समय सहचारी। इतनी तो बात है, लेकिन इसमें देखिए एक पंक्ति है, इसमें कितना वैभव है। आस पास मैंने प्रियालाल सिंहासन पे विराजमान है, अंश भुजा दिए हुए हैं, और आस पास मैंने बाईं ओर और दाईं ओर चौर लेके दोनों खड़ी हैं और ढोर रही हैं। हौले हौले प्रिया जो कि नकबेसर की माधुरी देखती हुई, प्यारी जो कि अधर बिंब की माधुरी देखती हुई, प्यारे की अधर बिंब की माधुरी देखती हुई, प्यारे की ओष्ठ की माधुरी देखती हुई, प्यारे की नासिका की माधुरी देखती हुई, प्यारे की चंचल नेत्रों की माधुरी देखती हुई, प्रिया जी की चंचल नेत्रों की माधुरी देखती हुई, ललाट पटल सुहाग की बेंदी चिबुक प्रदेश की माधुरी, गोल गोल कपोल अतिरस सो भरे, तिन पर कुंडल लोल अलकन सो भरे, ऐसी माधुरी देखती हुई मैंने टकटकी लगा करके अपलक नेत्रों से देख रही हैं और तत्परता से सेवा भी कर रही हैं। तो फूल सिंहासन आस पास ठाढ़ी, कौन ठाढ़ी हैं, तो फूल समय सहचारी, वो सेवा पर आ सकी हैं। पीछे जो है वो सुंदर फूलों के दंड में और जो छत्र है वो संलग्न है, वो मस्तक के ऊपर दिव्य छत्र लगा रखी हैं और बिजना से ब्यार कर रही हैं, मोरछल से दोनों ओर हौले 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 उसे सेवा कर रही हैं। पिगदानी लेकर के सेवा कर, बीच बीच में प्रिया जी उसमें उगार करती हैं, लाल जो उगार करते हैं, झट उनके मुख को पहुँचती हैं, झट कुछ सुंदर मिष्ठान खवाती हैं और जल पिलाती हैं, फिर मुख पहुँचती हैं, मुख बास देती हैं, इतने में लटबास बिखर जाती है, लटबास को सुधारती हैं, नकबेसर थोड़ी तिरछी है जाती है तो उनको सुधारती हैं, चट बलिहार लेती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, लाडली जी की जय जयकार करती हैं, प्यारी श्याम सुंदर की बड़ाई करती हैं और इसी तरह सुंदर जो है दर्पण दिखा रही हैं, कोई फूल उछाल रही हैं, कोई तृण तोड़ रही हैं, कोई नाच रही हैं, कोई गान कर रही हैं, अनेकों भाव दिखा रही हैं। मैंने फूल सिंहासन आस पास ठाढ़ी, फूल सबे सहचारी देखो सखी, ले सबे सहचारी देखो सखी, फूल सबे सहचारी देखो सखी, फूल सबे सहचारी देखो सखी, फूल फूल की सौंजली कर, 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 फूलन फूल श्रृंगारे देखो सखी, फूलन फूल श्रृंगारे देखो सखी, फूल फूल की सौंज लिए कर। जो गुलाबदानी ले रखी हैं वो भी फूल की ही गुलाबदानी है, इत्र ले रखी है, वो इत्र सार जो है फूल की जो शीशी में है, फूल के ही पात्र में है, जो नैवेद्य ले रखी हैं फूलों के पात्र में है, और जो सभी फूलों की वेशभूषा, अंगियाँ फूल की है,
फरिया फूल की है, नक बेसर फूल की है, चूड़ियाँ फूल की हैं, करपान फूल के, सखियों के मुद्रिका फूल के, चरणों में नूपुर फूल के, पायजे फूल के, अनवट फूल के। जानते हैं क्या है? बहुत भारी गलती यही होती है कि इसको हम चिंतन नहीं करेंगे, इसे दूर हट के भागेंगे। अरे कम से कम श्रृंगार करा के वन विहार में प्रियाव्रतों को पधरावें, और यही छठा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना दिन नहीं हारेंगे कि सखियाँ ऐसी सामग्री ले खड़ी हैं। वो तो करना नहीं है। कहाँ से सुख मिलेगा? कोई शांति नहीं देगा, ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दे सकते। और जब इसको करेंगे तो ब्रह्मा जी शांति लेके आएंगे कि ले भाई तेरे मैं ऊपर निछावर करता हूँ, तो वास्तव में शांति योग्य है। तो इसी में शांति है, कहीं शांति नहीं, सब जगह हाहाकार है। जहाँ आप नाम छोड़ देंगे, रूप लीला माधुरी छोड़ देंगे, उसके बाद आपको एसी में बंद कर दिया जाए ना, फूल के महल में, फिर भी आपको कांटा ही चुभने का है, क्योंकि भीतर कांटे चुभ रहे ना। अनेक चिंता है, अनेक वासनाएं हैं, अनेक मनोरथ हैं, अनेक ईर्षा है, डाह है, अहंकार है, काम है, क्रोध है। ये सांप जैसे खाते रहेंगे आपको। और सांप का विष कम कब होगा? जब आप बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन, बदन बिलोकन, बदन बिलोकन में नया घात, न बिलोकन में नया घात। पल न लगे पल रहे थकित हुए, पल लगे पल रहे थकित हुए, डग भरी चलो न जा, भरी चलो न जा, बदन बिलोकन, बदन बिलोकन में नया घात, न बिलोकन में नया घात। ये है सुख के सार, ये है अमृत की कुंज। यहाँ है अमृत का निवास, यहाँ है सुख का निवास। और जहाँ इनसे दूर भागे, उसके बाद चारों तरफ विष ही है। दावाग्नि, दावा नल कहते हैं ना, दावा नल लगा हुआ है हर तरफ, बाहर भीतर सब जगह। बस ओट है तो प्रियाव्रतम की लीला है, रूप माधुर्य नाम है। इसको हमेशा पकड़े। जैसे कहते हैं ना कि पाजऊ राम नाम चिंतामणि, उर करते न खसे हों, अबलो नसानी अबना उर कर। मने हृदय रूप, जैसे मान लो कोई हमको रतन मिल जाए तो, और मुझे मुट्ठी में लेकर के आना है रास्ते में, और रास्ते में बाजार भी है, सब कुछ है, तो इतना बढ़िया से मुट्ठी में उसको बंद करेंगे कि गिरे भी नहीं, कोई देखे भी नहीं, और मन ही मन कितना खुश होंगे। तो कह रहे हैं कि पायो राम नाम चिंतामणि, हमें प्रियाव्रतम का नाम मिला हुआ है। वो जो चिंतामणि है समग्र मनोरथों को देने वाली है, ऐसी दिव्य चिंतामणि के समान है। तो उसको ऐसी इतने जोर से पकड़ेंगे, उन्हें तत्परता से पकड़ेंगे कि उर करते, हृदय रूप कर से ऐसे पकड़ लेंगे कि उसको खिसकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे। वास्तव में जहाँ आप नाम छोड़ेंगे, चिंतन छोड़ेंगे, स्मरण छोड़ेंगे, उसी समय फिर आपका दुख धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा। और जब तक नाम जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, माने कथा मान लीजिए आप सुन रहे हैं और मन कहीं घर में लगा रखे हैं, किसी बात में लगा रखे हैं, तो अभी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सुख अनुभव करने वाला कौन है? मन। वो तो दुख में अटक रहा है, वो सुखी होने ही नहीं देगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है
कि ये न केन प्रकारेण कृष्णे मनो निवेशयित। भागवत जी में कहते हैं कि ये न केन प्रकारेण कृष्णो यानी कृष्णे मनो निवेशयित। आप कर लीजिए राधा कृष्ण ही हो, कर लीजिए कि राधा कृष्ण में मन को लगाओ, तब ही, नहीं तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रीतिर न यावत मई वासुदेवे। देखिए कितनी बढ़िया बात कही, मान लो कि मंत्र के समान है। प्रीति न यावत मई वासुदेवे न मोचयेत कारागृहात, ऐसे करके है कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, जब तक ये जीव मुझसे प्रेम नहीं करेगा ना, प्रीतिर न यावत, जब तक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण में, आप राधा कृष्ण मान लीजिए कि जब तक श्यामा श्याम में प्रीति नहीं करेगा, तब तक इस जेल से छूटने वाला न मोचयेत देह गेहे न तावत, देह गेह रूप बंधन से, कारागार से, जेल से कभी उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं। अब क्या चाहिए? इसका मतलब कि प्रेम करना, भक्ति करने, समर्पण करने, ये कंपलसरी है, ये परम आवश्यक है। और कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ तो है, इसी में है। कुछ नहीं करना आपको, प्रिया प्रीतम पान खा रहे हैं, आपके घर में कोई ना कोई चित्र होगा ना, आजकल इतनी सुंदर फैंसी फैंसी चित्र आ रहे हैं, उन्हीं को कि हमारी प्रिया जो है, प्रीतम है, आंख बंद करिए, उनको पान खवा दीजिए, शरबत पिला दीजिए, प्रिया जी के कपोल निहारिए, अधर पल्लव निहारिए, नक बेसर निहारिए, नहीं तो ये लू से कोई बचा नहीं। सब जानते हैं ब्रह्मलोक तक ये फैल रहा है, अग्नि लपट चल रही है, ब्रह्मलोक में भी शांति नहीं है, स्वर्गलोक में भी शांति नहीं है, नागलोक में शांति नहीं है, तल लोक, सुतल लोक, बितल लोक, पताल लोक, रसातल, कहीं शांति नहीं है, भूरलोक, भुवरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, कहीं शांति नहीं। शांति है राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य बिहारिणे। जब खाए पान मुस्कान मनोहर, जगमगात नवजोबन ज्योति, अमित अनूप रूप श्री हरिप्रिया, चकचौंधी होत। जहाँ आप इसको मतलब आप कहीं भी सूत्र को लगा लेना, जहाँ आप नाम बंद किए, किसी से बोलने चालने लगे, जहाँ वहाँ से हट गए, तुरंत आपकी अग्नि फिर आपको जलाने लग जाएगी। जहाँ नाम जब करवे लगे, रूप माधुरी स्मरण करवे लगे, उनके जस को प्रेम से सुनने लगे, तो लगे एकदम सुंदर श्रीखंड में हम समा रहे हैं। और जहाँ इसको छोड़े तो कलयुग को वहीं बैठा हुआ बगल में आपके है, वो तुरंत जलाना शुरू कर देगा, तुरंत भटकाना शुरू कर देगा। कहने का मतलब जैसे कोई घड़ा है, जानते हैं श्री गया प्रसाद पंडित जी ने महाराज कहा था, परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज कहते थे कि भाई तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक, मान लो कोई घड़ा है और घड़ा में 100 छेद कर दो और उसमें पानी भर के रखना है, उसको घड़ा को पानी से भर के रखना, कैसे रखोगे भाई? आपने डुबाया नदी में, तालाब में, कुआं में, अब बाहर निकाला तो भर भर 100 छेद से वो पानी बाहर निकलने लगा। कुछ ही मिनट में, सेकंड में वो पानी, वो घड़ा रिक्त था, रिक्त हो गया। कितने छेद बंद करोगे? छेद अब बंद भी नहीं कर सकते, बंद करने का कोई उपाय नहीं, वो छिद्रयुक्त घड़ा है। ऐसे ही आँख एक द्वार है, नासिका एक द्वार है, मल द्वार है, मूत्रेंद्रिय द्वार है, कर्ण द्वार है, नासिका द्वार है, अनेकों द्वार आप लोग जानते हैं, ज़्यादा बताना नहीं है। इससे आपको इंद्रिय द्वार झरोखे ना, यहाँ देवता लोग बैठे हुए हैं आपको तबाह करने के लिए। तो जब इसको घड़ा को आपको भरना है तो कहते हैं काम करो, घड़ा को पानी में डुबाए रखो, घड़ा को पानी में पूरा पूरा भरा रहेगा, पानी में से निकलने मत दो। जहाँ निकलने की कोशिश किए तो बड़े बड़े ग्राह बैठे हुए हैं, आपको पटक पटक के मारेंगे, आपको माने बुरी तरह से पिटाई करेंगे।
कहने का मतलब जहाँ नाम छोड़े आप, रूप माधुरी छोड़े, उनकी कीर्ति छोड़े, उनकी लीला छोड़े, उनका पाठ छोड़े, भजन छोड़े, चट आपको वो दुखी कर भी लग जाएगा। ये बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। फूल फूल की सौंजली कर, फूल फूल की सौंजली कर, फूल फूल की सौंजली कर, फूल की सौंजली कर, फूली सब सहचारी देखो सखी, फूली सब सहचारी देखो सखी, फूलन चमर ढुरावती फूले, फूलन चमर ढुरावती फूले, ले फूलन बिजनारे देखो सखी, फूलन बिजनारे देखो सखी। आप ही बाईं तरफ जो सखी बिजना से प्यार कर रही हैं, तो आप अपने को बिचारिए ना कि वो सखी हमको देखते ही कर सकी, पूरे को आजा तू ही बिजना कर, तू ही बिजना से प्यार कर, तो वो बिजना अपने हाथ की आपको देती हैं। आप प्रिया जो कि बिजना से प्यार कर रहे हो, पास में मैंने प्यार कर रहे हो तो 6 इंच की दूरी रह जाती है, प्यार करते करते 1 फुट की दूरी रह जाती है। तो जब आप प्यार करते हो तो प्रिया जी को चुनरी हौले हौले हिलती है, चुनरी है ना, प्रिया है, वो हवा के झोंके से हिलती है, अलकावली फहराती हैं तो बहुत बढ़िया लगती है। प्रिया जी को सीरी सीरी हवा लग रही, कपोलों पे, कनपट्टी पे, ग्रीवा पे, यही तो अमृत, इसे दूर भागेंगे और सुख जाएंगे। ब्रह्मा जी भी नहीं देंगे, गरुण जी भी नहीं देंगे, भगवान शंकर भी नहीं देंगे। और इसको अवधारण करेंगे तो सब सुख के कलश लेके आपके पास आएंगे कि ले भाई सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। ये बात हमें अनेकों बार विचारनी है। कभी उनके नेत्र देखने हैं, कभी उनके तो कहते हैं झूठ मूठ खेले सचमुच होई, झूठ मूठ खेले सचमुच होई, सचमुच खेले बिरला कोई। सचमुच तो हमारे आचार्य लोग खेलते हैं, ललिता जो खेलती हैं, विशाखा जो खेलती हैं, श्रीरंग देवी जो खेलती हैं, उनकी हरिप्रिया जो खेलती हैं, कलहंसी जो खेलती हैं, कलबैनी जो खेलती हैं, कलकंठी जो खेलती हैं। तो क्योंकि आप खेल रहे हैं झूठ मूठ, लेकिन खेल और खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल सत्यचित आनंद में है। वो खेल भी सत्यचित आनंद में है, खिलाड़ी भी है, धाम भी है, परिकर भी है। तो एक दिन आपको निहाल कर देंगे, आपके परिश्रम को, आपकी साधना को देख करके उनको दया आएगी तो निहाल कर देंगे। और दूर भागेंगे तो जन्म जन्म दूर भागे हैं। एक ही पंक्ति में देखिए फूल, एक आप मान लीजिए कि आप बिजना कर भी लगे, दूसरी चंवर लेके वो ढोर रही हैं, थोड़ी उनको विचार लीजिए कि वो लाल रंग की सुंदर चुनरी डाल रखी हैं और बड़ी बड़ी उनकी भी आंखें हैं। बस चिंतन करना है। और सुबह नुकीली नुकीली उनकी भी नासिकाएं हंसती हैं, तो उनके अधरों की शोभा बहुत सुंदर होती है। चिबुक पे दिठौनी है उनकी भी, और कभी मेरी तरफ मुड़ के देख लेती हैं, कभी प्रिया जी की तरफ देखती हैं, कभी लाल जी की तरफ, कभी मुझे इशारा करती हैं, सखी देखिए प्रिया जी की चुनरी कितनी बढ़िया लग रही है, सखी निक देखिए प्यारी जो कि गिरियों में हारावली कितनी बढ़िया लग रही है, जो फूलों की है, मालावली कितनी बढ़िया लग रही है, प्रिया जी की मुद्रिका देखिए कैसी लग रही हैं, हमें इशारा कर रही हैं, दिखा रही हैं। चाहे वह छोड़ दो, फलानी सखी देखो शहनाई कैसे बजा रही है, वाकई अधर पे धर के हाथ में पकड़ के कैसे फूलों की शहनाई बजा रही हैं, वाकई नाभि देश की शोभा, वाकई कटी प्रदेश की शोभा, वाकई कपोलों की शोभा कितनी सुंदर है रही है। तो इसी में यही हमारा संसार है, यही हमारा संसार है, यही हमारा। इसे पागल का संसार अलग होता है, आतंकवादी का संसार अलग होता है, चोर का संसार अलग होता है, सज्जन का संसार अलग होता है, भक्त का संसार अलग होता है, ऐसे ही। और नहीं, जहाँ दूर भागे इससे, तो चाहे आप वृंदावन में रहिए, चाहे बिहारी जी के मंदिर में खड़े रहिए,
फूल सिंहा फूल फूल की सौजलिए कर, फूल फूल की सौजलिए कर, फूलन फूल श्रृंगारे देखो सखी, फूलन फूल श्रृंगारे देखो सखी, फूलन की फूलवारी 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 देखो सखी। और नहीं दर्शन करना है तो ऐसे दर्शन करने वाला हो एकदम उसका मन ही चिपक जाए उसमें जा कर के, आँखें उसमें एकदम हटे ही नहीं वहाँ से, और घंटों घंटों दर्शन करे। बिहारी जी के मुख देखे तो कोने में खड़े होकर देखते 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 देखता ही रहे। राधा वल्लभ जी को देखे, अपने ठाकुर जी को देखे, देखते देखते उसे ऐसी ऐसी सुंदर उर्मियाँ निकलेंगी, ऐसी छटा निकलेगी कि वो जड़ा ही हो जाएगा। एक घटना सुनाते हैं, आप लोग सुने नहीं होंगे, आज से 100-150 वर्ष 200 वर्ष पहले की बात होगी। एक महात्मा थे, त्यागी महात्मा थे। उनके हृदय में बात जम गई थी कि जो मंदिर में जो विग्रह सरकार है ना, ये साक्षात ठाकुर जी हैं। तो वो जब कपाट खोल जाता वो दर्शन करने आ जाते थे। वो जानते कब तक दर्शन करते थे, जब राजभोग की आरती हो जाती तो वो मतलब निश्चित दूरी पे खड़े होकर बस टुकुर टुकुर ताकते रहते, 4 घंटा 5 घंटा दर्शन करते। और जब कपाट लग जाता तब कोई जाकर, ए बाबा बाबा आरती हो गई चल, तब उनको हिलाते डुलाते तब वो फिर संध्या को उत्थापन के बाद फिर आ जाते हो। और शयन पर मतलब जो शयन के बाद जब कपाट लग जाता तो कोई भक्त कहते, ए बाबा रे बाबा चल आरती है गई, फिर उनको हिलाते डुलाते फिर ऐसे वो बरसों तक दर्शन करते रहे। पूरे राधा वल्लभ जी के दर्शन करते थे, त्यागी महात्मा थे। हुआ एक दिन ऐसे कि एक राधा वल्लभ जी के जल भरिया था, जल भरने वाला बड़ा पहलवान, जैसे कम 6.5 फीट का तो कद होगा, और 40-50 रोटी खा जाता था, कम से कम 10-20-50 लड्डू खा जाता था, और मन के मन पानी भर के लाता था जमुना जी से, और बुहारी लगाने आदि करता था। तो संजोग से क्या हुआ, ऐसे महात्मा दर्शन करते थे, उनके लिए राधा वल्लभ साक्षात वहाँ हंसते मुस्कुराते और एकदम निमग्न रहते थे, उस रस में पगे रहते थे। माने दर्शन करते थे, जीवन का कार्य था उनको दर्शन करना, और ऐसे तल्लीन हो जाते थे महात्मा। एक बार क्या हुआ, कोई रानी आई दर्शन करने के लिए। तो जब रानी साहिबान आई तो बड़ा मंदिर को एकदम एकांत कर दिया गया, और सभी लोग केवल पुजारी रहे, और जो पर्दा वर्दा हटाते हैं वो रहे, और सामने जो वो होता है ना वो कटघरा, उसमें जो बाहर बैठे रहते हैं प्रसाद देने होने के लिए वो थे, और ये बाबा थे। तो बाबा को वो लोग हटाना चाहे तो रानी जो थी बहुत भक्त थी, बोले नहीं नहीं संत को मत हटाई, संत से हमें कोई परेशानी नहीं, कोई संसारी होते तो कोई बात नहीं, संत को मत हटाई। तो उनके कहने से वो पहलवान तो हटाने आ रहा था, उसको जल भुन गया देख करके कि बाबा मानता ही नहीं है, ये तो पता रानी आई, कम से कम इसको हट जाना चाहिए। तो मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ कि जब ये हटता है तब यार बताऊँगा बाद में, बहुत भगत बनते है अपने आप को। महाराज वो रानी साहिबान चली गई, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, और बाबा को पता नहीं लगी कि रानी आई कि राजा आए कि पर्दा लगा के कब हटा, उनको तो बस ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। लेकिन मौका पा करके वो इससे मैंने वो इतना पहलवान था, वो बाबा को आकर के 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, 3 थप्पड़, बाबा को पता ही नहीं, बस टुकुर टुकुर ताक रहे प्रिय प्रथम। उनके हृदय में एकदम क्या कहते हैं ना कि सूत्र तार बंध गया था। अब उसके थप्पड़
शिव बाबा तो पतले थे, उनको गिर जाना चाहिए था, लेकिन ठाकुर जी से ऐसा एक मेघ हो चुका था कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन भक्त का अपराध किया था, राधा वल्लभ लाल जी सहा नहीं गया कि हमारे प्रेमी भक्त को इसने बड़ा अपमान किया है। बताओ, थप्पड़ से मारा है। तो इतना बड़ा मतलब ताकतवर था, आप समझ लो। वो गया, एक बार गया जमुना जी नहाने के लिए, तो मगर ने उसको पकड़ लिया। इतना बलवान था कि वो मगर से युद्ध करके मगर को पीठ पे लाद के ले जाकर राधा वल्लभ को मंदिर में पटक दिया। इस अंदाज लगा लो। लेकिन जो मगर ने काट लिया था जो पाँव में ना, वो फिर बाद में उसमें सेप्टिक हो गया, वो सड़ान हो गई, फिर भयंकर घाव हो गया और 6 महीने के अंदर वो मर गया। क्योंकि भक्त अपराध उसने किया था ना। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष रस पावन सक पावक सन जरई। जे अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सन जरई। देखिए कैसा दर्शन। जो मगर को पीठ पे लाद ले आ सकता है, उसके थप्पड़ दुबले पतले महात्मा 4-5 थप्पड़ जड़ दिया, उनको पता ही नहीं। ये है निहारना। तो जानते हैं, प्रिया प्रीतम को निहारे बढ़िया से अपने हृदय देश में निहारिए। फूल फूल की सौंज लिए कर, फूलन फूल श्रृंगारी, और फूलन चमर ढुरावती फूली। आप अपने को नहीं तो चलो श्री रंग देवी जी और सुदेवी जी, रंग सुदेवी चमर ढुरावें। श्री रंग देवी जी, सुदेवी जी, प्रिया जी की दाईं और बाईं ओर। हमें आप लोग इसे घबराइए मत कि एक ही बात 50 बार कहते हैं। अरे हम आप कहाँ नाम बदलते हैं भाई? राधे राधे तो आप लाखों बार तो जपते हैं। मंत्र तो रोज आप वही जपते हैं, वही रोज पाठ करते हैं। घबराना काहे के लिए? हमें वही पिष्ट पेषण करना है, समझ रहे ना? संसार की बातों का पिष्ट पेषण नहीं करना है। पिष्ट पेषण का अर्थ होता है पीसे हुए को पीसना, चबाए हुए को चबाना। उसको कहते हैं पिष्ट पेषण। तो सांसारिक बातों का पिष्ट पेषण करना, निंदा को पिष्ट पेषण करना, एक निंदा को यहाँ सुनाए, वहाँ सुनाए, सवेरे सुनाए, रात में सुनाए, दिन में सुनाए, इसको पिष्ट पेषण कहेंगे। और इसी प्रिया प्रीतम की माधुरी को आधी आधी पंक्तियाँ हैं, उसी को बार बार पिष्ट पेषण कर रहे हैं, निहार रहे हैं, तो ये महा आपको आनंद में डुबा देंगे। फूलन चमर ढुरावती फूली। हम केवल प्रिया प्रीतम की बगल में खड़ी हुई और मुस्कुराती हुई प्रफुल्लित हैं। रोम रोम उनके जो कांटे जैसे जो प्रफुल्लित हो रहे, मैंने रोमांचित हो रही हैं, और उनके पलन लगे पलकोरी। यही मैंने हमारी रक्षा कर सकता, कोई नहीं बचाएगा। गुरु जी ने छाता दे दिया है और छाता को बंद करके रखेंगे, गुरु जी को गाली देते रहेंगे नहीं तो क्या होगा भाई? छाता खोल दीजिए, छाता खोल दीजिए, धूप से, ताप से, पानी से बचिए। फूल सिंहासन आस फूली, चमर ढुरावती फूली, लय फूलन बिजनारी। और फूलन चमर ढुरावती फूली, लय फूलन बिजनारी, ब्यारत प्यार सुगंधन की। अभी मान लीजिए यहाँ राय बेल की फूल की बिजना हो, तो ऐसे ब्यार करेंगे तो उसकी महक आती है ना। गुलाब की बिजना हो तो गुलाब की महक आवेगी, जूही की हो तो जूही की आवेगी, कदम की हो तो कदम की आवेगी, कमल की हो तो कमल की आवेगी। तो बेचारी ये थोड़ा डूबिए कि मैं कमल की बिजना से प्यार कर रही हूँ या सखी कर रही हैं, तो सूंघेंगे तो कमल की सुगंधी आवेगी 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। कभी बेचारी है ना, वो आपकी कुटिया में कमल की सुगंधी आवेगी। जानते क्यों? क्योंकि सत्य है, ये झूठी बात नहीं है। यही वृंदावन है, इसी वृंदावन में प्रिया प्रीतम कलोल कर रहे हैं, आपको अनुभव करा देंगे। ब्यारत ब्यार मने बिजना से ब्यार कर रही हैं, हवा कर रही हैं, और जिस फूल की बिजना है उसकी जो महक है वो व्याप्त हो रही है। वो पीछे की तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे की तरफ उसकी महक व्याप्त हो रही है। और प्रिया प्रीतम की नासिका उसको सूंघ रही हैं, प्रिया प्रीतम के रोम रोम मानो उसको जिगरण कर रहे हैं। और कहा कहो कुछ फूल फूल की, सोहे अति शोभारी। कह रही मैं फूलों की बात कहाँ तक कहूँ, जहाँ छत्र भी फूल का है, फूल छत्र का जो दंड है वो भी फूल का है, चमर है फूल का है, दंड भी फूल का है, और ऊपर की जो गुंबद जो उसकी शिखर है वो फूल का है। माने प्रत्येक दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे सब जो
अंग है महल का सब फूलों का ही है। सखी वृंद फूलों से सजी हुई, प्यारे प्रीतम प्रिया प्रीतम फूलों से सजे हुए हैं। सिंहासन फूलों का, चरण पीठिका जो है फूलों की है, फर्श भी फूलों की है। तो मैंने कह रही हैं कि कहाँ कहाँ जो फूल का साम्राज्य है, फूल का जो आधिक्य है, हर उपकरण हर चीज़ फूलों से निर्मित है। तो कह रही कहाँ कहाँ ये फूलों की शोभा, फूलों के द्वारा जो लाल लड़ा रही हैं विविध भांति से, वो माधुरी, वो मिठास, वो विचित्रता में भला एक जीव से क्या कहूँ। कहा कहूँ कछ फूल फूल की सोहे अति शोभारी। अतिशय शोभा जो है निश्रित हो रही है, शोभा की मानो लहरें उठ रही हैं, सुंदरता की माधुरी की लहरें उठ रही हैं। और श्री हरिप्रिया फूल फूलन पर, श्री हरिप्रिया फूल फूलन पर मैंने प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता पर, श्री हरि और प्रिया की फूल फूलन पर, उनके प्रसन्न बदन पे, हृदय में जो प्रसन्नता है वो नेत्रों में दिख रही है, भौहों में दिख रही है, बोली में दिख रही है, हंसने में दिख रही है, ललाट पटल पे दिख रही है, कर कमल में दिख रही है। मैंने प्रसन्नता से प्रिया प्रीतम मानो शराबोर हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। कहा श्री हरिप्रिया फूल फूलन पर फूल करो बलिहारी। उनकी प्रसन्नता पे जो कह रही है कि मैं फूल बलिहार, मैंने फूल न्यौछावर कर रही हूँ। प्रिया प्रीतम इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंदित हैं कि उनके आनंद, देखिए जो फूल होता है ना वो खुशी का प्रतीक होता है। आप खिला हुआ कहते हैं, रोगी जो होता है, जो बीमार होता है, जो मायूस होता है, जो हतोत्साहित होता है, उसको फूल के बगीचे में टहलाया जाता है कि फूल में नैसर्गिक उत्साहित करने की, आनंदित करने की, खुश करने की नैसर्गिक शक्ति होती है। तो प्रिया प्रीतम स्वाभाविक प्रसन्न है, फूलों के महल में विराजमान होकर सखियों की सेवा को स्वीकार करके। तो प्रिया प्रीतम की फूल पर प्रसन्नता पे, हंसी पे, खुशी पे सखी सुंदर फूल न्यौछावर कर रही हैं कि हे फूल, हे सुमनस, तुम्हारी में वो खुशी कहाँ है जो प्रिया प्रीतम के रोम रोम से टपक रही है। इसलिए मैं तुम्हें अल्प जान करके, तुम्हें अत्यंत नगण्य जान करके हम प्रिया प्रीतम की खुशी पे तुम्हें न्यौछावर कर रहे हैं, हम बलिहार ले रहे हैं, तिरन तोड़ रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, फूल महल फुलवारी की, फूले फूले प्रिया प्रीतम की।